सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास 6 का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है पंडिता रमाबाई चैप्टर को। आप जैसा कि जानते हैं कि पंडिता रमाबाई जो एक समाज सेविका थी, इनका जन्म जो है वर्तमान जो आज मुंबई का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहीं पर हुआ था 1858 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु जो होती है 1922 ईस्वी में हो जाती है। इन्होंने अपने जीवन काल में जो है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय का जो समाज था, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकास नहीं कर पाया था, स्त्रियों को शिक्षा की उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, और विशेषकर संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर के एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन में इन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने कार्यों से उस समय का जो आप लोग अगर जानते होंगे तो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज, उससे जो है प्रेरित होकर के इन्होंने स्त्रियों के लिए जो है जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उसी को लेकर के जो है उस समय 1919 ईस्वी में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि तक दी गई। तो यही सब इनका जो है समाज के क्षेत्र में स्त्रियों के लिए, विशेषकर स्त्री समाज के लिए जो है जो योगदान रहा, उस योगदान को देखते हुए आपके सिलेबस में पंडिता रमाबाई को रखने का निर्णय लिया गया। यही इसका मेन वो है। तो आइए हम लोग अब इसका जो है जो संस्कृत है, इसका अनुवाद हम शुरू करते हैं, और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं, और साथ साथ आप भी रीडिंग करिएगा। कैसे कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्माल्पत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायां स्थिति चिंतनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलिता नास्ति, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती। अब इसको हम अर्थ देखते हैं कैसे। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रगण्या मतलब आगे, पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में, इनका जन्म अलभत, इन्होंने जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता लक्ष्मीबाई, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता का नाम जो है लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले स्त्री शिक्षा या स्थिति अत्यंत चिंतनीय। जैसा कि मैंने बताया था कि उस समय का जो काल था, स्त्री शिक्षा के विषय में बहुत ही चिंतनीय स्थिति थी उस समय, अर्थात स्त्रियों को वो शिक्षा का स्तर नहीं प्राप्त था। तो इसीलिए उन्होंने स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ही अच्छा कार्य किया। तो वही इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि तस्मिन काले, उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति जो है बहुत ही चिंतनीय थी, अर्थात बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही दुखद स्थिति थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलिता नास्ति। आगे कहा जा रहा है कि स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः जो है प्रचलित नहीं थी, था सामान्य तौर पर स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़बद्धाम धारणाम परित्यज्य, किंतु उनके पिता जो थे डोंगरे, इस रूढ़वादिता को छोड़ करके, जो रूढ़वाद समाज में जो रूढ़वादी धारणा थी उसको परित्यज्य मतलब छोड़ करके स्वपत्नी, अपनी पत्नी के साथ, अर्थात अपनी पत्नी, उनकी पत्नी कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। संस्कृत अध्यापक, संस्कृत का अध्ययन किया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत। इसके लिए उन्हें जो है समाज की प्रताड़ना को भी उन्होंने सहा, क्योंकि उस समय की जो रूढ़वादी भावनाएं थी, स्त्रियों को शिक्षा
नहीं दी जाती थी। तो जब इन्होंने इसका बीड़ा उठाया कि हम स्त्री को संस्कृत की शिक्षा देंगे, तो समाज में और जो लोग थे इसका जो है विरोध करने लगे। तो आगे क्या होता है, अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षायाम प्राप्त होती। अनंतर इसके बाद जो है रमाबाई जो थी, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही संस्कृत के शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, इसीलिए रमाबाई ने अपनी माता से स्वमातु संस्कृत शिक्षायाम प्राप्त होती, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। समय बीतता गया, काल क्रम एक समय के बाद रमाया पिता, जो पंडिता रमाबाई की जो पिता थे, विपन्ना संजाता। विपन्न मतलब विपन्न मतलब ये होता, विपन्न का अर्थ आप लोग गरीब अर्थात धन रहित। विपन्न समझाता मतलब गरीब हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा। उनके पिता ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा मतलब बड़ी और भगिनी मतलब बहन, उनकी जो है बड़ी बहन जो है चा और दुर्भिक्षा दिवंगता। जब वो गरीब हो गए तो उनके पिता और उनकी बड़ी बहन गरीबी के कारण जो उनकी मृत्यु हो गई। तदंतर रमा व ज्येष्ठ भ्राता सा पदभ्याम समग्रम भारतम आभ्रवत। इसके बाद रमाबाई और उनके ज्येष्ठ मतलब बड़े, ज्येष्ठ मतलब बड़े, भ्राता मतलब भाई, शाह मतलब साथ, पदभ्याम समग्रम उनके साथ चल करके, समग्र मतलब संपूर्ण भारतम, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमेशा कालीन, भ्रमण के अर्थात जब वो निकले भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, तो उस भ्रमण काल में जो है वो कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की आज जो है राजधानी है, यहां पर पहुंचे। संस्कृत वैदुष्येण सह तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाध्यान विभूषिता। संस्कृत विदुषिता के कारण जो है शाह वो तत्र मतलब वहां, पंडिता सरस्वती चेत उपाध्यान विभूषिता, पंडिता सरस्वती के उपाधि से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोति। तत्रैव वहां, शाह मतलब वो, ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। तो उस जो ब्रह्म समाज जो उस समय ये तौर पर एक आंदोलन के रूप में चल रहा था शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा था ये ब्रह्म समाज जो है उस समय। तो इससे इन्होंने जो है प्रभावित हुई और वेदाध्ययन का कार्य किया। वेद अध्ययन, वेद तो जानते ही होंगे आप लोग, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पश्चात सह स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्रम शिक्षा आंदोलन प्राप्त होती। इसके पश्चात वो स्त्री शिक्षा के लिए और वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए जो है उन्होंने आंदोलन को प्रारंभ किया। अब हम अपना लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 पैराग्राफ आप लोगों ने देखा। अब जो बचा हुआ शेष भाग है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्यों कीजिए। तो अब हमारा लेक्चर अब खत्म होता है यहीं पर, और अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। अगर यहाँ पर कहीं आपको समस्या हो रही हो तो उसको कमेंट में बताने का प्रयास करें, आप लोग बताएं और उस पर हम गौर करेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।